हेलो स्टूडेंट। तो आज का टॉपिक है बायो सेवर्ट नियम के अनुप्रयोग। तो हम लोगों ने जो पिछले क्लास में बायो सेवर्ट नियम पढ़ा था उसी का प्रयोग करते हुए हम लोग विभिन्न प्रकार के शेप जो आकार होता है कोई भी करंट करेंट कंडक्टर उसके कारण हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर सकते हैं। जैसे पहला है धारावाही वृत्ताकार कुंडली। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोगों ने बायो सेवर्ट में पढ़ा था कि कुछ भी आकार होता है। ठीक है, इसका हम लोग मोड़ करके किसी भी आकार में दे सकते हैं। मान लो इसी को मोड़ करके हमने वृत्ताकार रूप दिया है, कुछ इस तरह से वृत्ताकार हमने बना दिया है। ठीक है, और जैसे ये वृत्ताकार रूप बना हुआ है इस लूप में इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। समझ पाए, इसके केंद्र पर। ठीक है, अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है वृत्ताकार कुंडली के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र। तो यही जो केंद्र है इससे केंद्र से दूर हम लोग जब जाएंगे, ठीक है, जैसे मान लो ये वृत्त है और इसका एक केंद्र से जब दूर जाएंगे यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा ये भी हमें बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार ही देख लेना है। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है कि परिमित लंबाई के सीधे धारावाहिक चालक कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, परिमित लंबाई कहने का मतलब कि जो चालक तार की लंबाई होगी वो सीधी होनी चाहिए पहली बात तो, और परिमित लंबाई होनी चाहिए, मतलब इसकी लंबाई फिक्स हो, जितने भी मीटर का आप वायर लो वो फिक्स होनी चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हो आप परिमित या फिर अनंत लंबाई को लेकर के कहा है, मतलब कि इस बार वायर लेंगे लेकिन इसकी कोई लंबाई की सीमा ना हो। तो देखो मैं डॉट डॉट लाइन से दिखा दिया है, तो इसके कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, ये सब हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो हमें यहाँ पे देखना होगा पहला, तो पहला टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से, जो कि है धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे कि एक वृत्ताकार कोई कुंडली है। वृत्ताकार कुंडली कैसे होगी, देखो ये ऐसे करके यहाँ पे ये रहा, हमने इसको मोड़ करके कुछ इस तरह से वृत्ताकार बना दिया है। जब इस सिरे से धारा आई प्रवाहित होगी तो प्रवाहित होते होते यहाँ से धारा आई बाहर की ओर निकल जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको दिखा सकते हैं, या फिर हम लोग कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं, पूरा का पूरा वृत्त से भी बना सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं यह एक वृत्ताकार कुंडली है कुछ इस तरह से। ठीक है, अब इस वृत्ताकार कुंडली में हम लोग कुछ इसमें कुछ ना कुछ इसकी त्रिज्या होगी वो भी मानेंगे। तो मान लेते हैं इसकी त्रिज्या जो है ए है, इसका वृत्त का केंद्र रहा ये यहाँ पे, इस वृत्त के केंद्र की त्रिज्या हमने मान लिया ए है। ठीक, अब इसमें धारा आई कुछ इस तरह से प्रवाहित तो हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इस बिंदु पर, केंद्र बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पहले जो चीज़ें हैं वो लिख लेते हैं। माना एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या ए है में आई धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, यहाँ पर अब इस जो यहाँ पर धारा आई प्रवाहित हो रही है तो इसमें जो है कितना हमें देखने को मिलेगा चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर, वो कैलकुलेट करना होगा। तो कैसे करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग जानते हैं बायो सेवर्ट नियम के अनुसार, क्या जानते हैं, बायो सेवर्ट नियमानुसार चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डीबी होती है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो इसका कहने मतलब हमें इस पूरे कॉइल में जो धारा प्रवाहित हो रही है यहाँ पर हम लोग एक अल्पांश ले लेते हैं, ये छोटा सा भाग हमने डीएल ले लिया। ये अगेन ये डीएल क्या है, तो डीएल वह भाग है जो छोटे छोटे डीएल से मिल करके एक वृत्त का आकार बना हुआ है। ठीक है, और डीएल और यहाँ पर इसको केंद्र पे मिलाने वाली रेखा, मिलाने रेखा, यहाँ पर कोण कितना बनेगा, तो यहाँ पर कोण बनेगा 90 डिग्री। जब भी हम लोग इस वृत्त के किसी भी भाग पर हम लोग डीएल लेंगे और केंद्र से मिलाएंगे तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा, ये बेसिक बात है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं रख करके, तो डी बी इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
आई डी एल साइन 90। आर क्या होता है? आर होता है दूरी, और यहाँ हमें दूरी कितनी है? ये वृत्त की त्रिज्या ए ही होगी यहाँ पे, तो ए स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। मी नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल, और साइन 90 का मान होता है 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर। तो कुल मिलाकर के डी भी आ चुका है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर। ये जो चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हुआ है वो केवल इस छोटे से भाग के लिए प्राप्त हुआ है। तो छोटे छोटे डीएल मिल करके अगर पूरा जोड़ दिया जाए तो एक परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली जा सकती है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हमें अगर पूरा का पूरा चाहिए तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा डी को। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेशन करेंगे डी और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे डी एल है, यही होता है डिफ्रेंसिएशन के लिए यूज होता है। यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, डेरिवेटिव है ये। तो यहाँ पर जो डी एल है, इस डी एल के साथ वही रहेगा जो डी के बगल लिखा हुआ होता है। जैसे यहाँ पे एल है तो यहाँ पर कोई ना कोई जो टर्म एल होगा वही इसके साथ लिखा जाएगा, बाकी सब बाहर आ जाएंगे। अगर मान लो यहाँ डी एक्स लिखा होता तो यहाँ हम लोग एक्स वाला ढूंढते, उसको साथ में रखते, बाकी सब कांस्टेंट बन के बाहर रखते हैं। यह एक बेसिक समाकलन का नियम है। ठीक है, तो यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये कांस्टेंट हुआ बाहर आ गया, आई अपॉन ए स्क्वायर ये भी कांस्टेंट है बाहर हो गया, और इंटीग्रेशन हो गया डीएल का। और छोटे छोटे डी भी मिलकर के एक परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बी बना देंगे। अगेन इंटीग्रेशन, समाकलन, समाकलन का मतलब होता है सबको जोड़ देना। तो यहाँ पर सबको जब डीएल को जोड़ दोगे तो ये देखो जुड़ करके क्या बन जाएगा? वृत्त की परिधि। अर्थात जो डीएल है ये क्या है? यह है वृत्त की परिधि है। और वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई इंटू आर। आर मतलब वृत्त की त्रिज्या, और यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या है ए, तो वैल्यू रख दो फिर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर। और डीएल की वैल्यू हमने बताया जब सबको जोड़ दोगे तो वृत्त की परिधि होगी, और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। 2 पाई आर, यहाँ पे आर क्या है? ए है। ए से ये स्क्वायर वाला कैंसिल हो गया, क्या बचा? और यहाँ पे 2 पाई से 4 पाई कटेगा तो 2 बचेगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 ए बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, बी बराबर बचा है म्यू नॉट आई अपॉन 2 ए। ठीक है, ये रहा। और ये किसके लिए है? जब एक वृत्ता जो है वृत्ताकार कुंडली है, अगर मान लो ऐसे बहुत सारे हो, जैसे ये एक के लिए है, ये यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ये एक के लिए है, ऐसा करके ये एक के लिए है। लेकिन यही एक से बढ़ के हो, जैसे मान लो 2 है, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, ये बढ़ता हुआ जा रहा है, तो नंबर ऑफ फेरे बहुत सारे हो सकते हैं। अब बहुत से हो सकते हैं तो यहाँ पर इसके केंद्र पर तब कितना होगा? तो यदि n फेरे हो तो, यदि n फेरे हो तब वैल्यू n से गुणा कर देना है, तो b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। आई होप आपको यह डेरिवेशन समझ में आया होगा। क्लियर? चलिए अब इसका दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर। ठीक है, तो हम लोग ये मानते हैं एक वृत्ताकार ये रहा, वही आप देख सकते हो। तो वृत्त का केंद्र जो होगा यहाँ बिंदु पर होगा, लेकिन इसके अक्ष पर, अब यहाँ पर समतल पर हम लोग अक्ष तो बना नहीं सकते। अगर हम लोग सीधा सीधा एक सर्कल बना के देखें तो इसको हमें यहाँ पे बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको घुमाना पड़ेगा। अगर हम लोग इसको घुमा सकें, यहाँ पे देखो ये रहा, ऐसे घुमाया हमने, तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे होगे कि ये जो बाईं तरफ सिरा था, लेफ्ट हैंड पे था, वो सामने आ गया। देखो ये रहा, ये सामने की ओर आ गया। अब ये जब सामने की ओर आ चुका है तब क्या होगा? अब इसका केंद्र अक्ष जो है इस प्लेन पर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये वाला जो सिरा है ये कहाँ पे है? ये सामने की ओर है, और ये वाला है पीछे की ओर। ठीक है, चलो एक हम इसको ड्रॉ करते हैं पहले। देखो हमने एक लाइन ड्रॉ किया, इसका ये अक्ष हो गया इस वृत्त का। अब इस वृत्त के अक्ष पर हमने ये बताया कि यहाँ पर जो लाइन बनाई है हम लोगों ने, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वाला पोर्शन सामने की ओर है, और ये वाला पोर्शन जो है वो पीछे की ओर है। इस तरह से कुछ एडजस्टमेंट हुआ है। ठीक है, अब हमें इस बिंदु P पर हमें अगेन ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, वो भी आ, यहाँ पर बिंदु P को मान लेते हैं। ठीक है,
तो हम लोग वो चीज़ें लिख देंगे कि कहाँ पर कैसे है। जैसे माना एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या जिसकी त्रिज्या ए है में धारा आई प्रवाहित हो रही है। धारा आई प्रवाहित हो रही है। ठीक है। अगेन उसके बाद क्या होगा, हम लोग इसके अक्ष पे कैलकुलेट कर रहे हैं। हमें वृत्त के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर गणना करनी है। ओके। तो हमें बिंदु P पर यहाँ पे गणना करनी है कि आखिर ये कितना होगा। ओके। तो ये रहा इसका केंद्र यहाँ पर। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी त्रिज्या हमने कितनी मान ली है, ए मान ली है। चलो इसको हम लोग ले लेते हैं कि ये रहा ए। अब यहाँ पे हमें स्मॉल लेंथ डीएल मानना पड़ेगा अगेन। ठीक है। ये डीएल मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा, छोटे छोटे डीएल से ये मिलकर बना हुआ है। ये भी इधर हमने एक नीचे की तरफ मान ली, ये भी छोटे छोटे डीएल से मिल करके बना हुआ है। फिर फिर क्या होता है, इसको हम लोग लाइन इस तरह से बिंदु पी पे मिलाएंगे और यहाँ से भी इसको मिलाएंगे। ठीक है। लेकिन हमें निकालना कहाँ से, ध्यान रहे, हमें निकालना है इस बिंदु ओ से, क्योंकि केंद्र के अनुदिश निकालना हमें, जो बिंदु का केंद्र है, केंद्र के देखो ये अक्ष के अनुदिश निकालना है। तो इसका अक्ष ये रहा, यहाँ पर हमें निकालना है। हम लोग मान लेते हैं एक्स दूरी। ठीक है। गणना करनी है, अर्थात ये ओपी बराबर एक्स दूरी पर हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। ओके। तो यहाँ पर अब हमें देखना पड़ेगा कि कोण कैसे कैसे बन रहा है। ठीक है। अगर हम लोग डी बी निकालें तो यहाँ पर निकाल सकते हैं कोण। अच्छा ये बताओ, यहाँ डीएल और बिंदु पी पर मिलाने वाले रेखा के बीच कोण कितना बन रहा है। तो आप कहोगे कि सर डीएल ये रहा, ये तुम्हारी ओर है ना, तो जब तुम्हारी ओर है तो ये डीएल इस तरह से कुछ होगा और बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा कुछ इस तरह से होगी, कोण 90 डिग्री बनेगा। ठीक इसी प्रकार ये अंदर की ओर है डीएल, इस तरह से होगा, अंदर की ओर होगा, इसको ज्यूम करो 3D में, तो इस तरह से होगा। और बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा जो होगी इस तरह से होगा, और बिंदु पी को जो मिलाने वाली रेखा होगी इस तरह से, यहाँ पर भी 90 डिग्री ही कोण बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पर जब भी वृत्त के अ, अल्पांश लेंगे तो वहाँ पर 90 डिग्री का ही कोण बनेगा। तो हमने क्या कहा कि P और DL के बीच, P व DL के मध्य कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि DL से बिंदु P पर कैसे चुंबकीय क्षेत्र काम कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। अगेन देखो, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हमें पता होना चाहिए कि विद्युत धारा की दिशा क्या है। चलो हम लोग मान लेते हैं कि विद्युत धारा कुछ इस तरह से प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, ये तुम्हारी तरफ है, सामने की ओर है। तो यहाँ से धारा आती ही प्रतीत होती है, जो धारा आती ही प्रतीत होती है बाहर की ओर निकलती है, उसको हम लोग डॉट से लिखते हैं। ठीक है। और जो धारा देखो यहाँ से अंदर की ओर जा रही है, ये धारा अंदर की ओर जा रही है, अब फिर से ये बाहर निकल के आई। जो धारा अंदर की ओर जाती है उसको हम लोग लिखते हैं क्रॉस से। इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि ये एक एरो है। ठीक है। ये एक एरो है, इस एरो में ये जो बिंदु है, जब तुम्हारी तरफ होगा तो डॉट दिखाई देगा, और जब ये बाहर, जब ये एरो अंदर की ओर जाएगा तो तुम्हें क्रॉस दिखाई देगा। ठीक, फिर से समझो, अगर एरो तुम्हारी तरफ आ रहा है तो ये डॉट बिंदु दिखाई देगा इसका। ठीक है। और यही जब एरो अंदर की ओर जाएगा तो तुम्हें ये पीछे वाला भाग दिखाई देगा, पोर्शन वाला इस तरह से कुछ दिखाई देगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं, डॉट मतलब होता है सामने की ओर, मतलब बाहर की ओर आ रहा है, और जब अंदर की ओर जा रहा है तो वहाँ पे क्रॉस हम लोग मान सकते हैं। ठीक, कुछ इस तरह से। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं धारा। धारा यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने किस तरह से दिशा में है। ठीक है। अब क्या होता है, हमें एक रूल पता होना चाहिए, राइट हैंड पाम रूल। ठीक है। दाहिने हाथ से हम लोग निकाल सकते हैं, दाएं हाथ का यूज करके हम लोग, हथेली का नियम होता है, दाएं हाथ की हथेली का नियम होता है, उससे हम चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं कि वैद्युत सॉरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। कैसे, चलिए समझते हैं। ये हमने मान लिया, इसको हम यहीं पे समझ सकते हैं। कैसे, देखो बता रहे हैं। ये मान लो तुम्हारे पास अपना, ये मान लो कि एक राइट हैंड है। ठीक है। अब इस राइट हैंड पे
हम चीज़ें देखेंगे कैसे आखिर कर सकते हैं। अब इस राइट हैंड को अगर हम लोग देखें, इस राइट हैंड पे कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? यहाँ पे हम लोग तीन बातें करेंगे कुल मिला करके। तीन बातें कौन कौन सी? देखो, यहाँ पर हमें अपनी चारों उंगलियों को रखना है इस तरफ, जिस तरफ हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, बिंदु पी पर रखेंगे। अंगूठा रखेंगे विद्युत धारा की दिशा में, ये रहा आई। हम रखेंगे अंगूठा कहाँ रखेंगे? धारा की दिशा में। और ये जो हथेली है जो धक्का दे सकता है, वो वो होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने के लिए। बात समझ में आई? तो ये तीनों हमेशा 90 डिग्री पे होते हैं। ठीक है, जो धारा आई बह रही है और जिस बिंदु पे निकालना है उनके बीच बना होगा कोण 90 डिग्री। और ये बिंदु पी और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में भी 90 अंश और इसके बीच में भी 90 अंश का कोण बनता है। तो दाएं हाथ की हथेली का नियम समझ में आ गया होगा। जो चारों उंगलियां हैं वो होनी चाहिए तुम्हारे बिंदु पी की ओर जहाँ पे निकालना है। अंगूठा होना चाहिए धारा की दिशा में। तो जिससे हम लोग इस हथेली से जो धक्का दे पा रहे हैं, इस भाग से जो धक्का दे पा रहे हैं, वही होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। यही होता है राइट हैंड पाम रूल, हथेली का नियम। अब इस पे अप्लाई करना पड़ेगा। देखो, अब यहाँ पे धारा कहाँ बह रही है? बाहर की ओर बह रही है। ठीक है, तो हम लोग अंगूठा रखेंगे यहाँ पर, बाहर की ओर रखेंगे। अंगूठा हमने दाहिने हाथ के अंगूठे को हमने रखा बाहर की ओर। जब बाहर की ओर रखेंगे और चारों उंगलियों को हम लोग रखेंगे पीठ की ओर। ठीक है, अंगूठा कहाँ गया? देखो, अंगूठा गया बाहर की ओर। अब चारों उंगली कहाँ गई? बिंदु पी की ओर। इस तरह से कुछ करके बिंदु पी की ओर गया। तो ये जो हथेली होगा वो अंदर की ओर होगा। ठीक है, जो हथेली से हम लोग जिससे धक्का सकते हैं अंदर की ओर होगा। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर ये पोर्शन बनेगा डी बी। ओके, और इनके बीच जो कोण होगा वो 90 अंश का होगा। ठीक है, कितने अंश का होगा? 90 डिग्री का। इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब ठीक इसी प्रकार अब यहाँ पे देखो धारा कहाँ जा रही है? अंदर की ओर प्रवाहित हो रही है। धारा अंदर की ओर प्रवाहित हो रही है आई। अब फिर से हम अपना राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे। देखो, अब अंगूठा की दिशा में होना चाहिए विद्युत धारा। तो धारा इस बार कहाँ बह रही है? अंदर की ओर बह रही है। अंगूठे को कहाँ रखेंगे हम लोग? अंदर की ओर रखेंगे। और चारों उंगली कहाँ रखेंगे? पी की ओर रखेंगे, ऐसे करके। आप अपना हथेली यूज करोगे तो आप देख पाओगे, जब अंगूठा रखें हम लोग अंदर की ओर, अंदर की ओर हो और चारों उंगलियां हो बिंदु पी की ओर, तो जो जिस तरफ हम लोग धक्का लगा सकते हैं हथेली से वो होगा नीचे की ओर। और तीनों होते हैं 90 डिग्री पे। तो इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। देखो यहाँ पे इस तरह से होगा डी बी, ये रहा इसका डी बी। क्लियर? तो ये रहा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इसको आप रटो नहीं, जो मैंने बताया है उससे समझने की कोशिश करो कि आखिर ये कैसे निकला हुआ है। ठीक है, तो ये डीबी है इस डीएल की वजह से, और ये डीबी जो निकला है वो इस डीएल की वजह से निकला हुआ है। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो डीबी बना हुआ है कुछ कोण बनाते हुए निकला है। ठीक, तो इसके हम लोग घटक निकाल सकते हैं। कैसे? पहले हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे बीच में से 90 डिग्री बनाते हुए। ठीक है, अगर 90 डिग्री हुए हम बनाते हुए ड्रॉ करें लाइन, कुछ इस तरह से होगा। ये हमने इसके घटक निकालने के लिए हमने कर दिया। ठीक है, तो इस डीबी के दो घटक होंगे। कौन कौन सा? एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है, तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर ले सकते हैं कोण के साथ। ठीक है, पहले हम लोग ये कोण मान लेते हैं। ये कोण कितना मान लेते हैं? थीटा है। ठीक है, हमने मान लिया अपनी तरफ से कोण थीटा है। तो जो रूप यहाँ पे है वही रूप यहाँ पे है, सेम है। तो ये कोण भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। क्लियर? ओके, अगेन ये थीटा है और यहाँ से ये कोण देख पाओगे तो ये कोण ये 90 अंश है। यहाँ से यहाँ तक 90 अंश है। ये थीटा है, तो ये जो बीच में कोण होगा ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ठीक है, अगेन यहाँ से यहाँ तक 90 है, इतना थीटा है, ये हो गया 90 माइनस थीटा हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखो, अब इस पोर्शन देखो, यहाँ से यहाँ तक तो 90 है, देख पा रहे हो पहले से ही ये 90 है। और यहाँ पे देखो ये पूरा पूरा 90 है। ध्यान से देखो ये 90 है। और 90 में से 90 माइनस थीटा तो ये रहा। तो 90 में से 90 माइनस थीटा अगर घटा देंगे तो ये वाला कोण आ जाएगा। अगेन 90 का पूरा है, यहाँ से तक तो 90 माइनस थीटा है। तो जब 90 में से इतना वाला घटा देंगे तो ये वाला कोण आ जाएगा। तो 90 माइनस
90 माइनस थीटा अगर निकालेंगे तो ये कोण आ जाएगा। तो इसको ब्रैकेट को ओपन करो, 90 माइनस 90 प्लस थीटा, 90 से 90 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, थीटा आ गया। तो ये कोण कितना हो गया, थीटा। सेम इसी तरह से यहाँ नीचे की ओर भी ये कोण कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि एंगल कैसे निकला हुआ है। ओके, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसके हम लोग घटक निकाल लेंगे कि देखो, वेक्टर तो पढ़ा ही होगा कि जो क्षैतिज में होता है उधर कॉस होता है, और जो ऊर्ध्वाधर होता है वो साइन, सॉरी क्षैतिज होता है कॉस, ऊर्ध्वाधर होता है साइन। ओके, तो देखो जिस तरफ कोण होता है वो क्षैतिज माना जाता है, ठीक है। तो इधर की ओर कितना हो जाएगा, डी बी कॉस थीटा। सेम यहाँ पे कितना हो जाएगा, डी बी कॉस थीटा। अब इस वाले क्या, यहाँ पे ये ऊर्ध्वाधर घटक माना जाएगा, डी बी साइन थीटा। और इसके लिए भी यहाँ पे क्षैतिज हो जाएगा, देख पा रहे हो ना, ये एक घटक ये, एक घटक ये, डी बी साइन थीटा, ठीक है। अब एक बात देखो, ये डी बी कॉस थीटा और ये डी बी कॉस थीटा विपरीत व समान परिमाण होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। प्रभावी कौन है, डी बी साइन थीटा ही प्रभावी है। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था इस डीएल की वजह से यहाँ पर डीएल और बिंदु पी को मीस बना कोण 90 डिग्री हुई है। तो पहले हम लोग डीबी निकाल लेते हैं, डीबी निकाल लेते हैं। डीबी इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये है किसकी वजह से, ये है बायो सेवर्ट नियम बताया, बायो सेवर्ट नियम, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को पहले रखो, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू, देखो धारा आई ही प्रवाहित हो रही है, हमने स्मॉल लेंथ डीएल ही माना है। और देखो बायो सेवर्ट ने क्या बताया था, ये थीटा कोण कौन सा होता है, बताया गया था कि जो स्मॉल लेंथ डीएल होती है और बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा होती है। तो डीएल, ये डीएल और बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। जब ये तुम्हारी तरफ होगा, वृत्त तुम्हारी तरफ होगा तो डीएल ऐसे बनेगा, सामने बनेगा, बिंदु पी को जब भी मिलाएगा तो 90 डिग्री बनेगा, साइन 90, साइन 90 डिग्री। अब बचा है आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर में यहाँ पे कितना हम लोग रखेंगे बताओ, यहाँ पे इस डीएल से ये दूरी है ना, देखो ये रहा ए, ये रहा एक्स। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, ऐसे 90 डिग्री बना है तो क्या होता है, आधार का वर्ग, ये आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग बोले यहाँ पे, तो मतलब कि होता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये निकाल के दिखाना नहीं, बस आपको समझ लेना है कि कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू इसकी दूरी कितनी हो गई, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आर स्क्वायर है, अब इस आर स्क्वायर की वैल्यू देखो डीएल से बिंदु पी के बीच की दूरी होती है, कितना हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगेन अब वैल्यू रखते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90, आई इंटू डी एल, साइन 90 वैल्यू 1 होती है, और जब स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, बचेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये रहा डी बी। ओके, लेकिन हमें चाहिए संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र चाहिए इस वृत्ताकार कुंडली के कारण। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इस डीएल और इस डीएल की वजह से हमने देखा जो परिणामी निकल के आ रहा है वो ये है डी बी साइन थीटा। तो जो बी निकालेंगे वो परिणामी है डी बी साइन थीटा के, लेकिन ये डी बी साइन थीटा केवल एक डीएल की वजह से है, इन दोनों डीएल की वजह से ये डी बी साइन थीटा निकल के आया हुआ है। लेकिन ऐसे बहुत सारे डीएल मिलकर के डी बी साइन थीटा देंगे, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे इस तरह से, पूरा का पूरा जुड़ जाएगा, तो पूरा का पूरा वृत्ताकार कुंडली की वजह से इसके अक्ष पर निकल आएगा, ठीक है। अगर ये सोच रहे हो कि टू डी बी साइन थीटा क्यों नहीं लिखा हम लोगों ने, टू डी बी साइन थीटा क्यों नहीं लिखा, तो इसलिए नहीं लिखा जा रहा है क्योंकि इसके कारण यहाँ पर और इसके कारण यहाँ पर एक दे रहा है डी बी साइन थीटा ही दे रहा है। अगर दोनों एक साथ ले लेंगे तो डबल डबल आ जाएगा, ठीक है। और डबल डबल ले लेंगे तो 1/2 हमें करना पड़ेगा, 1/2 करना पड़ेगा, तो अगेन डी बी साइन थीटा ही आएगा। हमें केवल एक ही कंपोनेंट लेना है डी बी साइन थीटा, ठीक है, वो सबको लेकर के चलेगा। खैर अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखना। अब देखो डी बी साइन थीटा, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे होगा, तो डी बी साइन थीटा की वैल्यू हम लोग रखेंगे, डी बी का वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखा है, ये इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो थीटा है इसके सामने वाली भुजा होती है लंब, इसकी वैल्यू है ए, बटे कर्ण। कर्ण कितना है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट हटाते हैं तो उसकी पावर कितनी होती है 1/2 होती है। तो इसकी पावर 1/2 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें इंटीग्रेट करना है, ये डेरिवेटिव डीएल है, इसके साथ कुछ और तो है नहीं, तो अंदर केवल डीएल ही रहेगा, बाकी सब कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो जो जो बाहर आ जाएगा उसको लिख लेते हैं मी नॉट अपॉन 4 पाई, ये बाहर आ जाएगा ये वाला पोर्शन, आई बाहर आ जाएगा, ओके आई बाहर आ गया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये भी बाहर आ चुका है ये वाला। ठीक है, और साइन थीटा की वैल्यू भी हम लोग रख दे रहे हैं, साइन थीटा वैल्यू ये रही ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2, और अंदर क्या बचेगा केवल और केवल डीएल। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो पावर 1 है और ये हाफ है, ये बेस आधार एक जैसा है, घाते जुड़ जाएंगे, 1 प्लस 1/2, तो 1 प्लस 1/2 हो जाएगा 3/2। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। तो अब कितना हो जाएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है, अब यहाँ पे ये डीएल तो इंटीग्रेशन के अंदर है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक मिनट, ये डीएल यहाँ पे नहीं है, डीएल तो इंटीग्रेशन में है इस तरह से। ठीक है, ओके, तो देखो अब जो डीएल है वो डीएल क्या है, यहाँ पे देखो ये डीएल यहाँ पे ये है, जब छोटे छोटे डीएल को फिर से हम मिला देंगे तो क्या आ जाएगा, वृत्त की परिधि मिल जाएगी हमें। अब वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर ए का मतलब क्या है 2 पाई ए। ठीक है, यहाँ पे देखो ऊपर अंश में क्या है म्यू नॉट आई इंटू ए है, 4 पाई ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर पावर 3/2 है, यहाँ पर एक ए है पहले से ही, हम लोग इसको यहाँ पे अभी ए लिख देते हैं म्यू नॉट आई इंटू ए। अब डीएल क्या है, जब छोटे छोटे डीएल को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगी वृत्त की परिधि हमें मिल जाएगी। ठीक है, अब वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर होता है, और आर यहाँ पे क्या है ए है, तो 2 पाई ए हो जाएगा। वैल्यू रख देते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और डी एल यहाँ कितना आ गया 2 पाई इंटू ए। अब यहाँ से 2 पाई से ये वाला कैंसिल होगा 2 बार, और ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, कितना बचा म्यू नॉट आई इंटू ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ये रहा बी के मान। ठीक है, अब फिर सही बात, जब एक वृत्त है इसके अक्ष पर हमने निकाला तो ये वैल्यू आई, ऐसे बहुत सारे वृत्त होंगे, ऐसे बहुत सारे वृत्त होंगे, तो इसके केंद्र से अक्ष पर निकालेंगे तो एन फेरे होंगे, तो एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कहने मतलब यदि एन फेरे हो तो बी बराबर कितना हो जाएगा म्यू नॉट एन से मल्टीप्लाई आई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो इस चीज़ को हमने एक्स दूरी पे निकाला है ना, अगर यही एक्स 0 होता तो ये कहाँ आ जाता, ये बिंदु कहाँ आ जाता है इसके केंद्र पर आ जाता है ना। यदि यहाँ पर आपका डेरिवेशन समाप्त हो चुका है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यदि एक्स बराबर 0 हो तो 0 हम यहाँ पे रख देंगे, ये टर्म 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा देखो, तो बी बराबर बचेगा म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, और ये तो 0 हो चुका है, पावर 3/2, पावर 3/2, तो उस 2 कैंसिल हो गया, बचेगा ए क्यूब यहाँ पे। ठीक, तो हो जाएगा म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ ए क्यूब। अब ए स्क्वायर से ये ए क्यूब में से ये 2 कट जाएगा, बचेगा एक ए, तो कितना आ जाएगा बी बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। ये तो था जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था वृत्त के केंद्र पर, है ना। तो ये वृत्त के अनुदिश वाला है और ये केंद्र वाला जो हम अभी पिछले